तो श्री अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे और ध्यान में क्या करते हैं, मानसी में श्री प्रियालाल जी की सेवा करते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में, और भैया जिन्होंने पिछले वर्ष वाली कथा नहीं सुनी है ना, उन सबसे हमारी प्रार्थना है वो जरूर सुन लीजिए। रसिक त्रिवेणी पर कथा हुई थी। यहाँ पर श्री स्वामी हरिदास जी, हितरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। रसिक त्रिवेणी जैसे हमारे वृंदावन में रसिक त्रिवेणी है, ऐसे श्री राघव जी की सेवा परंपरा में श्री अग्रदास जी की भूमिका है। श्री अग्रदास जी महाराज रस परंपरा के अधिष्ठाता हैं। जैसे रस परंपरा हमारी श्री सरस कुंज की रस परंपरा है, ऐसे ही श्री राघव जी की परंपरा में रस परंपरा के एक प्रकार से कहते हैं तो जनक कौन है, श्री अग्रदास जी महाराज। उनका काम और चीजों से नहीं है, उनका तो एक ही भाव है कि क्या श्री प्रियालाल जी दोनों निकुंज में विराजे रहो, राजी रहो और कुछ मत करो। कहां तक कहें, मिथिला के लोग ये नहीं मानते। वे कहते हैं कि रावण वध तो किसी और ने किया है, हमारे जमाई राजा राम जी तो कभी हमें छोड़ के गए ही नहीं। वो तो मिथिला ब्याह करने आए और श्री जानकी जी के साथ फिर यहीं रह गए, यहां से कहीं नहीं गए। ऐसा मिथिला का भाव है। तो ऐसे भावों के प्रवर्तक हैं श्री अग्रदास जी महाराज। इन भावों में सबका प्रवेश नहीं हो पाता। प्रियालाल जी की नित्य निकुंज की सेवा, तो आप अपने आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके श्री प्रियालाल जी की मधुर सेवा कर रहे थे। सेज पर श्री जी विराजी हैं, सेज पर श्री राघव जी विराजे हैं और उनकी मधुर भाव से आप सेवा कर रहे थे। पद सुनाए कोई निज भाव का। श्री अग्रदास जी महाराज। जैसे हमारे स्वामी हरदास जी महाराज आदि सबने ठाकुर जी के भाव को प्रस्तुत किया, अंतरंग भाव, ऐसे अग्रदास जी ने श्री राघव जी के भाव। अब जैसे कैसा पद है, बसो मोरे नैननु में सिया राम, बसो मोरे नैननु में सिया। कितने सुंदर शब्द हैं। ऐसे ही हमारे व्रज में भी गाते हैं, बसो मोरे नैननु में दो चंद, बसो मोरे नैननु में। लेकिन श्री अग्रदास जी क्या गा रहे हैं, कल्प बेली श्री जनक नंदिनी, कल्प बेली श्री जनक नंदिनी, रघुनंदन घनश्याम, रघुनंदन घनश्याम, राजत रतन जड़ित सिंहासन, राजत जड़ित सिंहासन, जुगल जोड़ी अभिराम, जुगल जोड़ी अभिराम, बसो मोरे नैननु में सिया राम, बसो मोरे नैननु में सिया राम। अग्र अली, अली शब्द वैसे तो सब जानते ही हो, अली मतलब सखी, अली मतलब सहचरी। अग्र अली निरखत यह शोभा, अग्र अली निरखत यह शोभा, वारत कोटिक काम, वारत कोटिक काम, बसो मोरे नैननु में सिया राम, बसो मोरे नैननु में। तो ऐसी अंतरंग रस उपासना श्री अग्रदास जी महाराज करते हैं। और कैसे करते हैं, कभी जाइएगा रेवासा, वहां पर पीछे जहां अभी हमारे श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज जी विराजे हैं, परसों यहां पधारे थे।
वहीं पीछे सीए मनोरंजनी वाटिका है, जो कि श्री अग्रदास जी महाराज ने ही एक सुंदर फुलवारी वाटिका बनाई, और वहां बैठ करके आप नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं। यहाँ से सियाजू आ रही हैं, यहाँ से राघव जी आ रहे हैं, उनकी नित्य केली चल रही है, और वे स्वयं चंद्रकला सहचरी हैं। कभी चवण डोरा रही हैं, कभी पान बीड़ी पधरा रही हैं, कभी माला पधरा रही हैं, कभी इत्र पधरा रही हैं। ऐसी भावनाओं से वे ठाकुर जी की सेवा करते थे, और उनकी सेवा करते थे श्री नाभाजी महाराज। नाभाजी महाराज बगल में पंखा लिए झल रहे हैं। मैं देख रहा था आचार्य चरणों में चित्र है कि नहीं। तो श्री नाभाजी महाराज हाथ में पंखा लिए झल रहे हैं, और श्री अग्रदास जी महाराज मानसी में ठाकुर जी की किसी लीला का चिंतन कर रहे हैं। और श्री नाभाजी क्या कर रहे हैं पता है? अपलक नेत्रों से पंखा झलते झलते अग्रदास जी के मुख को देख रहे हैं, और मुख देखते देखते अनुभव करना चाह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव किस लीला का चिंतन कर रहे होंगे, क्योंकि पूछ तो सकते नहीं है। एक बात याद रखिएगा, शिष्य का शिष्यत्व एक चीज पर टिकता है, और वो क्या है? संकोच। अगर किसी शिष्य को अपने गुरु के सन्मुख संकोच नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके शिष्यत्व में कोई कमी है। इसलिए संकुचित होना गुरुदेव के आगे, हम भले ही बहुत मुंह लगे हैं, गुरुजी हमारे गले में गलवैयां डालते हैं, गुरुजी हमारे संग डोलते हैं, गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गुरुजी हमारे पीछे बाइक पर बैठ जाते हैं, फिर भी शिष्य को चाहिए अत्यंत संकुचित रहे अपने गुरुदेव के आगे। ये उसके शिष्यत्व का स्वरूप होता है। तो श्री नाभाजी महाराज वो पंखा झल रहे हैं, और श्री अग्रदास जी के मुखमंडल को देख के बाहर से अनुभव कर रहे हैं कि ये कौन सी लीला का स्मरण कर रहे होंगे। और तभी कौन सी लीला का स्मरण आया कि आज जानकी जी राघव जी से कह रही हैं, बोले क्या विपरीत श्रृंगार करेंगे हम दोनों, मतलब राम जी आज आप जानकी बनो, मैं राघव बनूंगी। आहा, नाभाजी के नेत्र सजल हो रहे हैं, कितनी सुंदर लीला का स्मरण कर रहे हैं गुरुदेव। और राम जी संकोच कर रहे हैं, सीता जी से कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुंह को बहुत शर्म आवे, मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं, आज तो करना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती किशोरी जी के हट से राघव जी चुनरी पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं। अब हमारे वृंदावन के लाला के लिए तो ये बात बड़ी सहज है, बिहारी जी तो लहंगा में ही रहे हैं। श्यामा सखी को स्वरूप श्रीनाथ जी धारण करें, इनको लाली बनवे में नेक संकोच नहीं आवे। लेकिन हमारे राघव जी वो बहुत संकोच कर रहे हैं, सीधा इसे कर रहे हैं, नहीं नहीं ये कोई बात है, अरे अंतःपुर में है, आज आपको जानकी बनना ही पड़ेगा। लहंगा पहनो, लहंगा पहनो, और जो भी माताएं पहनती सब पहना, गले में हार वार पहने। राघव जी ने अपने घुंघराले केश खोल दिए, हाथों में कड़ूला पहने, सुंदर चुनरी पहनी, आंखन में काजल लगाए, होठन में लालिमा लगाई, बिंदी पधराई, यहाँ पे सुंदर वो क्या पहनते हैं, मोगला, जो भी यहाँ पहन लियो। आहा, राम जी को देख करके सीता जी तो बार बार भले ही ले, आहा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने में ही जानकी जी राघव जी का रूप धारण करके आई हैं, बढ़िया सुंदर धोती, ऊपर पीतांबरी पहन करके, यहाँ तस्कर में बाण है, यहाँ पर धनुष है, केश खोल करके, और बढ़िया मुकुट सिर पर किरीट धारण करके सीता जी राम जी का रूप धारण करके आई, और दोनों विहार कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि, उनका नित्य नियम है, वो रोज संध्या होते ही जब सब अपने अपने घरों में अंतःपुर में चले जाते हैं, तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं और सरजू जी के तट पर बैठ करके नेत्र बंद करके पूरे दिन तो गुरु जी बने घूमते हैं, और रात्रि में श्री वशिष्ठ मुनि नेत्र बंद करके श्री राघव जी और जानकी जी को परमात्मा मान के प्रणाम करते हैं। पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं। वशिष्ठ मुनि जैसे ही रात्रि में गए, नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे, तो क्या देखा, राम जी तो गोरे गोरे डोल रहे हैं, और श्री जानकी जी सांवली हो गई हैं। राम जी फिरकनी ले ले करके नाच रहे हैं, और श्री जानकी जी जो हैं वो कभी प्रत्यंचा चढ़ा में, कभी धनुष बाण ऊपर करें। तो वशिष्ठ मुनि बोले ये राघव जी गोरे कैसे हो गए और श्री जानकी जी सांवली कैसे हो गई?
अब सोचिए वशिष्ठ मुनि का चिंतन कितना तीव्र है कि अंतःपुर में राघव जी जो लीला कर रहे हैं वो उनको सरजू जी के तट पर अनुभव हो जाती है। उनके मन में बेचैनी हुई, बोले ये कैसे हो सकता है। अब वशिष्ठ ऋषि उनको कौन रोके, सीधे घुसते चले गए कनक भवन में। अब कनक भवन में राजाओं के यहाँ नियम होता है कि कोई आ रहे होते हैं तो हल्ला करते हैं, आगे फिर आगे वाले सैनिक उससे आगे हल्ला करते हैं, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। ऐसे हल्ला होते होते जैसी अंतःपुर में आवाज गई, राम जी यहाँ सुंदर चुनरी लिए बैठे हैं, इतने में ही आवाज आई, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना तुरंत चुनरी उठा के, अरे सीता जी ये क्या हो गया, देखो गुरुदेव आ रहे हैं। अच्छा औरों के लिए तो किवाड़ बंद रहती है, कोई भीतर नहीं आ सकता, पर गुरु वशिष्ठ तो सीधे नॉक भी नहीं करेंगे, सीधे भीतर ही आएंगे। राम जी तुरंत दौड़े, महाराज लहंगा उतारो, चुनरी उनरी फेंकी, ऊपर ते सब निकारे, अपनो मोह सब पहुंच माच के बिंदी बिंदी हटाई के सारे बांधे, तुरंत पीतांबरी पहनी। जानकी जी तो भीतर ही चली गई, बोले तुम संभालो हम तो भीतर रहेंगे। अच्छा बहुएं तो बच भी सकती हैं, ये कहां जाएं। इतने में बस धोती पहन के पीतांबरी धारण करी ही है, इतने में तो द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। राम जी श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव। राघव सब ठीक है जी गुरुदेव। देखे तो राम जी तो सांवले ही हैं। बोले पता नहीं आज मेरे चिंतन में कुछ था। वो गुरुदेव कुछ कह रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जानकी लाली ठीक। इतने में जानकी जी भी आ गए, गुरुदेव प्रणाम, सब ठीक है। थोड़ी देर देखने लगे इधर उधर, बोले कुछ तो हुआ था, मेरे चिंतन में कैसे विपरीत हो गए। अच्छा ठीक है राघव अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। राम जी जैसे ही प्रणाम, सिर झुका के प्रणाम किए, तो घुटने पे बैठ के प्रणाम करके जैसे उठे, सोई राम जी की मांग का सिंदूर दिख गया। बाकी सब श्रृंगार तो उतर गए, पर सिंदूर लगो रह गयो। वशिष्ठ बोले राघव ये क्या है? अरे गुरुदेव नहीं गुरुदेव कुछ नहीं, हो तो ऐसे। वशिष्ठ मुनि मुस्का गए, संकोच मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब सोच लीजिए वशिष्ठ मुनि ने कैसी छुपाई बात की, आज हम भी आप सबको बता रहे हैं, सब जगह पहले ही गई। तो ऐसी निभृत निकुंज की लीला श्री अग्रदास जी चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। और श्री नाभाजी महाराज वो पूछ नहीं सकते, पर दूर खड़े खड़े पंखा झल रहे हैं, और देखते देखते गुरुदेव की मुख कांति से ही अनुभव कर रहे हैं कि अब इनको ऐसा दिख रहा है, अब इनको ऐसा दिख रहा है। और तभी अग्रदास जी महाराज की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई, और जो ध्यान में सिया राम जी की मधुर लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। क्यों? श्री अग्रदास जी का कोई शिष्य समुद्र रास्ते से कुछ सामग्री लेकर के जहाज में आ रहा था, और बहुत तेज तूफान आने की वजह से वो घबरा करके श्री अग्रदास जी को पुकार रहा था, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो। और उस शिष्य के पुकारने से यहां अग्रदास जी का चिंतन भंग हो गया। लेकिन ऐसे जब भ्रकुटी थोड़ी तिरछी सी हुई, तो बाहर खड़े श्री नाभाजी बोले गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है? और तभी मुखमंडल से पहचान तो जाते ही थे, तभी उन्होंने देखा कि ओहो इनका कोई शिष्य दूर नाव में पुकार रहा है, वो तूफान में फंस गया है। तो आप जो पंखा झल रहे थे ना, उसको दूसरी दिशा में जोर से झलना प्रारंभ किया, तो यहां नाभाजी के पंखा झलने से दूर समुद्र में उसकी जो जहाज तूफान में फंस गया था, वो हवा के झोंके से तूफान से निकल करके सुरक्षित स्थान में पहुंच गया और सहज ही निकल गया। और नाभाजी महाराज तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव अब आप पुनः अपना चिंतन कर सकते हैं। आपके परम शिष्य की जो जहाज फंसा था, अब वो सुरक्षित पार निकल गया है। ये सुनते ही श्री अग्रदास जी के नेत्र खुले और बोले, तुम्हें कैसे पता कि मेरे चिंतन में क्या चल रहा है? ये अनुभव तुम्हें कैसे हो रहा है?
नाभाजी महाराज चरणों में गिरे, सब आपकी कृपा है गुरुदेव, मेरी कोई कृपा नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। अग्रदास जी महाराज बोले तो फिर बैठो, अगर ये योग्यता प्राप्त है तो इस योग्यता का एक सफल कारण करो। बोले क्या? भक्तन को यश गाओ। तुम यहां बैठ करके किसी का भी चिंतन कर सकते हो, तो यहां बैठ करके भारत में प्रगटे दिव्याति दिव्य भक्तों का चिंतन करो और उनका यश लिखो और दिव्य भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो। और श्री नाभाजी महाराज ने यहीं रहवासा तीर्थ में, जहां से हम कथा करके आए हैं, वहीं बैठ करके सीए मनोरंजनी वाटिका में एक एक भक्त का चिंतन करते गए और वही भक्तमाल ग्रंथ तैयार होता गया, जिस भक्तमाल को हम सुनने के लिए बैठे। 3 आचार्य नहीं आए, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और हितरिवंश महाप्रभु। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये तीनों वृंदावन छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। हरिराम व्यास जी तो कहते हैं कि मैं ब्रज की तृण की शपथ खा के कहता हूं कि श्री किशोरी जी के अलावा किसी को देखूंगा भी नहीं। कैसे आ जाएंगे रहवासा? तब श्री नाभा जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान सब आ गए, लेकिन ये रसिक त्रयी हरित त्रयी नहीं आए मेरे चित्त में। तब श्री अग्रदास जी बोले वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब तक राधा रानी जहां नहीं पहुंचेंगी वो तीनों नहीं आएंगे। तब श्री अग्रदास जी ने किशोरी जी को स्मरण किया और किशोरी जी का स्मरण करते ही रहवासा में सीए मनोरंजनी वाटिका में साक्षात ललिता विशाखा के सहित श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। और किशोरी जी के आते ही अग्रदास जी ने प्रणाम किया और तभी किशोरी जी ने इशारा करके दिखाया तो श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी और हरिराम व्यास जी तीनों आचार्य आ गए और तीनों ने अपने भाव वहां पुष्ट कराए। ऐसा भक्तमाल ग्रंथ है।